नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश इस नव वर्ष के अवसर पर आप सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, यूट्यूबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरी कामना है कि आप सभी हमेशा ही स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। साथ ही दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा आपको आपके दोस्तों, आपके पारिवारिक जनों का प्यार और सहयोग मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 1 जनवरी 2022 है, तो क्यों ना हम संकल्प लें कि हम कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने समय का सिर्फ और सिर्फ सदुपयोग ही करेंगे। क्योंकि ये जो जीवन है बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिलता है, ये जीवन मिलता है। तो अगर हमें मानव का जीवन मिला है तो हम अपनी सोच को अपने कर्मों से चरितार्थ करें, उसको अपने कर्मों के द्वारा उसको बेहतर बनाएं। तो हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करेंगे? अपने कर्मों के माध्यम से। तो अपनी जीवन की बेहतरी के लिए हम करते रहेंगे। हमें ऐसा संकल्प लेना है हमेशा, क्योंकि जिस पोजीशन में हम आज हैं तो हम संकल्प लें कि जो आज 1 जनवरी 2022 है, तो जब 1 जनवरी 2023 होगा उस वक्त हमारी क्या स्थिति होगी। तो हमें उसकी बेहतरी के लिए हमें अब जो पीछे हमारा वक्त गुजरा है, जो समय व्यतीत हुआ है, जो भी परिस्थिति रही हो, हमें आगे की परिस्थितियों में चाहे कितनी भी वो विपरीत परिस्थिति हो, उससे टकराना है, उनसे जूझना है और उनसे गुत्थम गुत्था करना है और उनसे लड़ करके अपने मुताबिक परिस्थितियां बनानी हैं। और जो समय है हमेशा उसके साथ चलना है। हमें जब भी याद रखिए दोस्तों कि हम जब भी समय के पीछे चलेंगे तो याद रखिए हम कभी भी उस परिस्थिति को नहीं पा सकते जिसे हम पाना चाहते हैं। उसके लिए हमें दुगनी चौगुनी ताकत से उस समय के साथ चलना होगा। हमें समय के साथ चलने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी होगी, अपनी पूरी तरह से अपनी 100% अपनी मेहनत का बेस्ट देना होगा। तो जितना हम अपनी मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा अपनी मेहनत का बेस्ट देंगे, जितना 100% देंगे, उतना ही हम अपनी सफलता करीब जाएंगे। और निश्चित तौर पे हाँ, ये हो सकता है समय लगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन सफलता तय है, सफलता मिलेगी। और दोस्तों मेरी व्यक्तिगत ये राय भी है कि अगर मान लीजिए मैं 100% अपनी मेहनत का दे रहा हूँ, 100% अपना बेस्ट दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोई सफलता मुझे नहीं मिलती तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है, अपना आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। तो मैं खुद देखूंगा कि जो मैंने काम किया है, जो भी अंजाम दिया है, जिसे मैं समझता हूं कि मैंने अपनी मेहनत का, अपने काम का बेस्ट दिया है, वो वास्तव में बेस्ट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं कोई कमी हो। तो इसलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है और जब हम अपना एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि हमारे में क्या कमी है, या फिर हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए थी हमने उतनी करी कि नहीं करी। अगर हमने उतनी ही मेहनत की है तो ये निश्चित तौर पर देर सबेर हो सकता है कि समय लगे, और जब समय लगता है और सफलता नहीं मिलती और वास्तव में हम 100% देते हैं, यानी कि खूब मेहनत करते हैं अपनी पूरी ताकत लगा करके, तो अगर सफलता नहीं मिलती उस दौरान डीमोटिवेशन होता है। ये तय है, ये पक्की बात है। वैसे ही जैसे कि मैं यूट्यूब पे काम करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है, 3.5-4 महीने हो चुके हैं, और जब 200 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए थे तो मैं बेहद खुश था। लगभग 2 महीने में पूरे हो गए थे। लेकिन उसके बाद से अभी तक दोस्तों करीब 1.5 महीना हो चुका होगा, लेकिन बहुत ही रफ्तार स्लो हो गई है। तकरीबन 250 के आसपास ही पहुंचे हैं और व्यूज़ भी काफ़ी घट रहे हैं, बल्कि घटते चले जा रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, क्या वो ख़राब है, उसमें क्या कमी है। अगर मुझे ये पता चले तो मैं ज़रूर उसे दूर करूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोस में क्या कमी है। अगर कमी है तो मैं उसे निश्चित तौर पर वादा करता हूं कि दूर करूंगा और पहले से काफ़ी बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन कंटेंट दूंगा। और मैं जो भी जानकारी मैंने दी है या फिर दूंगा वो हमेशा सही रही और सही होगी। मान लीजिए कभी ये होता है कि हम 100% वास्तव में दे रहे हैं, हम 100% मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर वहाँ पे स्वाभाविक सी ये बात है कि थोड़ा डीमोटिवेशन होता है, थोड़ा सा मनोबल कम भी होता है। लेकिन वैसी स्थिति में ही दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि ये मान के चलिए कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। क्या ज़रूरत है उस समय हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है हर हाल में। तो वो जो धैर्य रखना है और धैर्य रखने के साथ साथ हमें काम करते जाना है, उसी रफ्तार में,
उसी ताकत के साथ, उसी मेहनत, लगन, शिद्दत के साथ काम करते जाना है। निश्चित तौर पे मेरा ये अटूट विश्वास है कि आगे चल के सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं कुछ दिनों से दोस्तों, आज तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन करीब पिछले 1.5-2 हफ्ते से वास्तव में मैं डिमोटिवेट था और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि लगता है मेरी मेहनत बेकार गई, क्या मैं छोड़ दूं क्या ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब का। तो लेकिन फिर कभी कभी कई दोस्तों से मैंने बात भी की तो उन्होंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं, ऐसा समय आता है। यानी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके स्ट्रगल में ये समय आता ही आता है। कभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, कभी बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिलते हैं, लेकिन कभी ये अचानक से डाउन हो जाते हैं। तो जब डाउन होते हैं उस वक्त हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है उस वक्त हमें उसी लय में, उसी स्पीड में काम करते रहना, अपना बेस्ट देते रहना है। और जो सबसे बड़ी बात है उस समय जो हमें मेंटेन करके रखना है वो है पेशेंस, वो है धैर्य। तो अगर हम धैर्य बनाए रखते हैं, उस समय पेशेंस बनाए रखते हैं और हम उसी रफ्तार में, उसी डिग्निटी के साथ, उसी पेशेंस के साथ, है ना, उसी तरह से 100% देते चले जाते हैं, तो यकीन मानिए कि सक्सेस मिलती है। देर सवेर वो सक्सेस मिलके रहेगी। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वास्तव में पता नहीं क्यों आज सुबह से ही, मैं ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं वीडियो पे हूँ तो बोल रहा हूँ। आज मैं अर्ली मॉर्निंग उठा, मैं लगभग करीब 5 बजे के आसपास उठा और मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा था। हालांकि 3-4 दिन से बीमार भी था पहले, इसीलिए 3-4 दिन से कोई वीडियो भी नहीं आया, तो काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा था। और जब मैं उठा तो एक अजीब सी ताकत मुझ में महसूस हो रही थी। ताकत सिर्फ ये फिजिकल की बात मैं नहीं कर रहा, मेंटल स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसी वक्त मैंने सोचा था कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, तो फिर अभी मैं वीडियो ये बना भी रहा हूँ। तो वो डिमोटिवेशन का जो दौर था ये करीब 2 हफ्ते से चल रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे काफ़ी संतोष भी लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है कि हाँ चलो मैंने अपनी बात कह दी। तो जो मेरा जॉनर है वो मोटिवेशन है, ब्लॉगिंग हो सकती है, और जो अभी मैं कर रहा हूँ यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, ये 3 कैटेगरीज हैं। इसी में से मुझे लेकर के आगे बढ़ना है। तो जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे कमेंट के थ्रू, मैं उसी जॉनर पे आगे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो मेरा यही चल रहा है और मैंने ये सोच लिया है कि इसको कैरी ऑन रखूंगा। तो आप लोग ये बताइए कि मेरे वीडियोज़ में क्या कमी है जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, वो रैंक नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कमी बताएंगे, उसको मैं दूर करूंगा, 100% दूर करूंगा और पूरी लगन और मेहनत के साथ जैसे मैं काम करता आ रहा हूं उसमें और भी बेहतर, मैं अपना और भी बेस्ट दूंगा 100%। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इसी उम्मीद और भरोसे के साथ कि आपका प्यार और सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।